काम करते हैं। अब ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा। हल्का सा रिट्रेस हुआ है और बैंक निफ्टी वहीं पर ही है। निफ्टी हल्का सा रिट्रेस हुआ है, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड सर इस क्लोजिंग में, और इस क्लोजिंग में क्या लॉन्ग्स के साथ थोड़ा ट्रेड करना थोड़ा आशंकित कर रहा है आपको सर, क्योंकि हम एक छुट्टी की तरफ जा रहे हैं? यानी दो बातें, एक तो छुट्टी की तरफ जा रहे हैं, दूसरा रेसिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स एज येट। अगर अप मिलता है तो वहां पर भी चला जाता है, 5200 के आसपास भी चला जाता है, 51,000 सॉरी 24,300 200 के आसपास भी चला जाता है, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग, लेकिन टाइट 3:30 बजे तक। आई डोंट थिंक मैं कैरी करूंगा बीटीएसटी के लिए। फिलहाल मुझे लगता है दिवीज लैब अच्छा लगता है, 5955 पर ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 15-20 रुपए का स्टॉप होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड 6000 का टारगेट है, उसके आसपास निकल जाना चाहिए। अब देखिए वेदर वी आउट ऑफ द वुड्स और नॉट। हाँ, 5952 पे आपका लॉन्ग ट्रेड है। एक बात याद रखिएगा, इस क्लोजिंग को ट्रेड करने में एक रिस्क है, और वो मैं फिर कहूँगा रिस्क है, क्योंकि कल की छुट्टी है। अदरवाइज सर्कमस्टेंसेस दूसरे थे। ये छुट्टी एक रिस्क है फॉर ऑल लॉन्ग ट्रेड्स। मानस, आपका टेक? तो वीरेंद्र जी, यूएसएल यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। फाइनली 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया स्टॉक ने। एक प्राइस रेजिस्टेंस था 1495 के आसपास, उसको भी ब्रीच किया है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1489 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स हैं। और टारगेट आपको 1530 1530 के सेट करने हैं, ये भी कैश लेवल्स हैं। अगर चाहे तो 1500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है ये 1500 वाला कॉल ऑप्शन। इस पे आपको 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 34 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, और देखिए यूनाइटेड स्पिरिट क्या बढ़िया चला, और हर्षिता मुझे खामखा सुबह डांट रही थी, क्या यूबीएल यूएसएल कर रहे हो। देखिए हर्षिता, लुक एट यूएसएल। दोनों, मैं बोल रही थी वीरू, दोनों का विकल्प रखना है क्या? ऑप्शन दोनों का होना चाहिए। बट यूएसएल इज फेवरेबल नाउ हर्षिता। यूएसएल के फेवर में है इस वक्त स्थितियाँ। 1503 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। हाँ, एक बढ़िया मूव। मैं इनफैक्ट वही मेंशन करने वाली थी। रचना जी को जोड़ लेते। रचना जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका ट्रेड क्या है? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा ट्रेड इस वक्त रहेगा एसबीआई बैंक पे शॉर्ट करेंगे। एसबीआई 808 पे है फ्यूचर्स पे। 813 का स्टॉप लॉस लगा के इस पे पहला टारगेट होगा 800 का और सेकंड टारगेट होगा 795। ओके, सोनी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन में करना चाहूंगी गोदरेज सीपी पे। फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। 1201 का प्राइस यहाँ पे चल रहा है। 1180 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 1235, 1250 के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। रिवर्सल दिखा रहा है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। ऑन चार्ट्स आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। अपने लास्ट 3 डेज का जो एक रेजिस्टेंस था 1190 1195, वो लेवल को भी ब्रेक किया है। सो यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल आ रहा है। 1200 प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे इनफैक्ट 1220 कॉल ऑप्शन में भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 9 रुपए में करंट प्राइस पे चल रहा है। 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं 16 रुपए के टारगेट्स के लिए। ओके, अच्छा, अब लाइए श्रीकांत जी को स्क्रीन पे। श्रीकांत जी अमूमन कार्यक्रम में जुड़ते हैं 240 या 230 के आसपास। श्रीकांत जी सब कुछ निपटा के आए हैं या फिर अभी भी कुछ ओपन छोड़ा है? और आज का आपका कॉल क्या है इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून हर्षदा। नहीं देखिए, आज थोड़ा सा कुछ और भी एक प्री शेड्यूल मीटिंग थी, इसके हमने कुछ शो को जल्दी अटेंड कर लिया। लेकिन वैसे देखा जाए तो मुझे 2 बजे का शो हमेशा ही अच्छा लगता है। 2 से 2:30 बजे देखा जाए तो रियल एक्शन होती है आपके शो में, और वो मज़ा भी आता है उसमें। आज के लिए अगर देखा जाए तो मुझे लगता है आज मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी हमें बिल्कुल देखने मिली है, और मार्केट ने कल के दिन के जो एक ओवरऑल रिकवरी पैटर्न को थोड़ा कंटिन्यू किया है। हमें लगता है कि ये कंटिन्यूटी थोड़ी और बड़ी कंटिन्यू रहेगी, ऐसा लग रहा है। ये जो रिकवरी है थोड़ी और कंटिन्यू रहेगी, ऐसा लग रहा है। और कोई भी करेक्शन अगर आता है तो मुझे लगता है अराउंड 650 660 के करीब वापस मार्केट को बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल रहेगी, क्योंकि मार्केट में लगता है कि पुल बैक जारी रहना चाहिए। तो स्पेसिफिकली मुझे लगता है नेशनल एल्यूमिनियम
इसे हम करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं और 242 243 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर इसके इंट्राडे के सेटअप को देखें तो वहां पे एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बना है। कल के दिन में काफी बड़े वॉल्यूम के साथ एक बड़ा बार रिवर्सल पैटर्न बना था। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 265 270 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से लॉन्ग करें और 234 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, 265 270 के स्तर के लिए नाल्को। ये श्रीकांत का व्यू। मयूरेश बताइए आपका ट्रेड। अर्षदा जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड आफ्टरनून टू द पैनल। तो हमारी जो ट्रेडर्स मिड स्टॉक मार्केट्स में इंडिया टीम है उसको हाइकल लिमिटेड काफी ठीक ठाक लग रहा है। अगर आप नतीजे देखें हर्षदा जी तो ना सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, सारे पैमानों पे रेवेन्यू ग्रोथ हो, एबिटा परफॉर्मेंस हो, एबिटा मार्जिन हो, बॉटम लाइन की ग्रोथ हो, काफी तगड़ी ग्रोथ रही है। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक बिजनेस कॉन्स्ट्रक्ट है हाइकल का, 65% फार्मास्यूटिकल से आता है और 35% क्रॉप प्रोटेक्शन से आता है। हमने ये रिजल्ट सीजन में देखा है कि जो क्रॉप प्रोटेक्शन वाली बिजनेसेस हैं, जो एग्रोकेमिकल वाले बिजनेसेस हैं, सिलेक्टिव फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस हैं, यहाँ पे अर्निंग्स ठीक ठाक रही है और एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले कुछ तिमाहियों तक अर्निंग्स ठीक ठाक रहेंगी बिकॉज डोमेस्टिक सिक्लिकल्स विल कंटिन्यू डूइंग वेल इन आवर ओपिनियन, स्पेसिफिकली इन दीज सेक्टर्स। जो एबिटा मार्जिन का परफॉर्मेंस रहा है 16.5% का पिछले तिमाही में, फर्स्ट हाफ में 15.5% इज रिलेटिवली बेटर देन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ। जो सीडीएमओ प्रोजेक्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल सेगमेंट के लिए, दैट इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल और आई थिंक जो आउट परफॉर्मेंस आई थी वो फार्मा से आई थी। क्रॉप प्रोटेक्शन वाला सेगमेंट में इन्वेंट्री कंसर्न जरूर थे पिछले तिमाही में, बट दैट शुड गेट एड्रेस्ड और कहीं ना कहीं आई थिंक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स जैसे राबी सीजन की स्टार्ट रही है, इट शुड बी एड्रेस्ड क्वाइट मीनिंगफुली, जो एबिट पे एक पॉजिटिव प्रभाव ला सकती है। बहुत ज्यादा डेड बुक्स पे है नहीं, एक्सपेक्टेशन यही है कि अर्निंग्स ग्रोथ काफी सुपीरियर रह सकती है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मा एंड क्रॉप प्रोटेक्शन दैट हाइकल है। तो हाइकल काफी पसंद है। ओके हिकाल, अच्छा ये हिकाल पे आपका टेक हो गया। अच्छा ये ट्रेड्स पूरे हो गए। निफ्टी को कौन परेशान कर रहा है इस वक्त? एक स्टॉक जो कि थोड़ा सा हायर लेवल से ऑफलोडिंग जिसमें हुई है मेरे ख्याल से जब से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, दैट्स रिलायंस देखा ये स्क्रीन पे 1265 और क्या डॉट रिलायंस ने अपनी रीत को निभाया आज। रिलायंस सुबह चला, अब रिलायंस का कोलैप्स थोड़ा सा निफ्टी को परेशान कर रहा है और रिलायंस का इंट्राडे हाई डॉट वही एवरेज है जो पिछले 1 अक्टूबर से क्रॉस नहीं कर पाया। फिर डाल दीजिए डायरेक्टर साहब, जैसे सुबह डाला था आपने, द 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रचना जी आपका टेक अगेन हायर शेडो एट 10-day मा, ऊपर टिक नहीं पा रहा, कोलैप्स हुआ। आपका टेक क्या है इंट्राडे पे रिलायंस पे? जी रिलायंस जो है आज सुबह बहुत उसने अटेम्प्ट करी ऊपर जाने की, लेकिन उसने रेजिस्टेंस भी फेस किया और ऊपर जा नहीं पाया है। और मेरे हिसाब से यहाँ से अगर ये 5-10 रुपीज भी और गिरेगा तो इसमें फिर वीकनेस बढ़ेगी। 1280 के आसपास का रेजिस्टेंस है जो इसने टेक आउट करने में बहुत दिक्कत करी है। तो मेरे हिसाब से अब ये डाउन साइड पे सपोर्ट की तरफ जाएगा विच इज अराउंड 1250, अभी 1267 पे है। तो मेरे हिसाब से दिस इज नॉट लुकिंग गुड। थोड़ा सा पीटर डाउन करता हुआ रिलायंस अपने डे हाई से जो 1281 का था, देखते हैं यहाँ से फिर घूमता है या फिर फिसलता है, जिसकी चिंता रचना जी को भी है। लेकिन एक स्टॉक जो अभी मेरे रेडार पर आ रहा है, दालमिया भारत, स्क्रीन पर रखिएगा। दालमिया भारत में 4.5% के गेन्स हैं आज। चला अच्छा है ये काउंटर, इनफैक्ट आई थिंक के डे हाई से ज़्यादा दूर नहीं, और ओआई एडिशन करीब 5.25% का। श्रीकांत, क्या ट्रेड लिया जाए? कंसिडरिंग आप वैसे भी नाल्को और बाकी कमोडिटी स्टॉक्स पर एक बार नज़र डाल चुके हैं, तो दालमिया भारत कैसे पॉइज्ड है? बिल्कुल, तो देखिए दालमिया भारत अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो ये कंटिन्यूअसली इसी रेंज के अंदर, यानी कि 1700 1650 ऑन द लोअर साइड एंड 1900 1950 के हायर बैंड पे हमेशा ही रुकते हुए नजर आया है। तो मुझे लगता है कि इस बार वापस से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को यानी कि लोअर बाउंड्री को छूने के बाद इसमें रिकवरी पैटर्न बना है। मुझे लगता है कि ये इन लेवल से भी एक बार हम करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशंस बना के चल सकते हैं। शायद ये स्टॉक वापस से 1900 1950 के लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि इसने काफी बड़ा यानी कि नियरली 6 महीने का वक्त निकाला है इसी रेंज के अंदर। तो करंट रिवर्सल पैटर्न काफी मुझे लग रहा है कि एक बुलिश सॉर्ट ऑफ
पैटर्न है और करंट लेवल से अगर इसे लॉन्ग करेंगे तो स्टॉप लॉस जो हमें रखना पड़ेगा वो रहेगा 1720 रुपए का। तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन अपसाइड जो नजर आती है वो है 1850 से लेकर 1950 की। तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करंट लेवल से अवेलेबल है। एक अच्छा ट्रेंड डालमिया भारत ने और काफ़ी दिनों बाद आया है, स्पेशली जब सीमेंट कंपनियों के नंबर्स डिसअपॉइंट कर रहे थे, उसके बाद अब ये स्टॉक्स थोड़ा सा अपनी चाल को सुधारते हुए। ऐसा ही एक ट्रेड हमने सुबह में आइडेंटिफाई किया था, फेडरल बैंक। एंड आई रिमेंबर आशीष भैती का वो पहला टारगेट हिट हुआ, उसके बाद बातचीत हो रही थी कि क्या 208 तक होल्ड करना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा होल्ड कीजिए, 214 जा सकता है, 209 के पार निकलता हुआ ये काउंटर। यहाँ पर भी ओआई एडिशन करीब करीब 6-6.5% के आसपास का हुआ है और ये भी एक इंटरेस्टिंग मूवर ही साबित हुआ है आज के लिए। वीरू, आज सुबह में आई थिंक भारत फौज भी एक जानकार ने मेंशन किया था, आई डोंट रिमेंबर हु, लेकिन सोनी हो सके तो भारत फौज पर एक बार नजर डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो तेजी आ रही है उसमें क्लियरली कुछ लॉन्ग पोजीशंस जुड़ने के आसार बन रहे हैं, जिस तरह का ओआई आया है। जी हर्षदा जी, यहाँ पे मुझे लगता है भारत फौज एक अच्छे रिवर्सल पे यहाँ पे आया है, फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं यहाँ पे। 1300 सपोर्ट काफी स्ट्रांग है, बट इमीडिएट बेसिस पे भी अगर हम देखेंगे तो 1320 सपोर्ट काफी स्ट्रांग होते जा रहा है। पुट एडिशंस वहां पे हो रही है अग्रेसिवली। ये अपने 200 EMA रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 1420 1430 के लिए एक यहाँ पे स्पेस है। सो करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं। 1320 सपोर्ट, स्टॉप लॉस होल्ड कीजिए। पोजिशनल टारगेट 1420 1425 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1425 के लिए एक मौका भारत फौज में इस समय बन जरूर रहा है।